आइए सुनते हैं बैसाख की कहानी। एक राजा था, वह रोजाना गंगा स्नान करने जाता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दुखी रहता था। उसने बैसाख महीना स्नान, ध्यान, व्रत, उपवास, दान, धर्म तथा दया में व्यतीत किया। वह रोजाना गंगा मैया से कहता, हे गंगा मैया, मुझे एक बेटा दे दो। इसी आशा से उसने बैसाख स्नान किया था। वह रोजाना सुबह जल्दी स्नान करता था और सोचता था कि सबसे पहले गंगा स्नान मैंने किया है। लेकिन उसके आने से पहले ही पानी हिलता हुआ नजर आता था। तब उसे विचार आता कि नगरी में ऐसा कौन स्त्री पुरुष है जो मेरे से पहले ही स्नान कर जाता है। उसको ये ही उत्सुकता मन में रहती थी। उसने प्रण किया कि अगर कोई स्त्री होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसी सोच में वह एक दिन जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक बंदरिया स्नान करके पेड़ पर चढ़ गई। वह अचंभा करने लगा कि बंदरिया रोजाना गंगा स्नान करती है। वह गंगा किनारे एक पेड़ पर रहती थी और राजा के आने से पहले ही स्नान कर लेती थी और गंगा मैया से कहती थी कि गंगा मैया, राजा को बेटा दो तो मुझे 7800 पोते देना। बंदरिया मनुष्यों की भाषा बोलती थी और राजा के कहते ही बोल देती। राजा बोलता, बैसाख भगवान, विष्णु भगवान, मुझे एक बेटा दो, तो बंदरिया बोलते कि मुझे 7800 पोते दो। भगवान ने दोनों की बात सुनी और दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा ने विचार किया कि मैंने गंगा किनारे मन में संकल्प किया है तो मुझे उसे पूरा करना चाहिए और सैनिकों को बुलाकर कहा कि जाओ, गंगा किनारे एक बंदरिया है, उसे लेकर आओ, मैं उससे विवाह करूंगा। राजा के सैनिक बंदरिया को ले आए। राजा ने आला गीला बांस कटाकर फेरे ले लिए और बंदरिया को महल में रख लिया। राजा के पहले से ही रानियां थी। वे सब रानियां बंदरिया से चिढ़ने लगी कि हमसे बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए राजा बंदरिया से बच्चा चाहते हैं। अब बंदरिया महल में ही रहने लगी। बहुत दिन हो गए। कुछ दिनों बाद बैसाख महीना वापस आया। एक दिन राजा ने खाना खाकर आम की गुठली को वहीं छोड़ दिया। बंदरिया आई और उस गुठली को खा गई। उस गुठली से उसके गर्भ रह गया। यह बात पूरे राजमहल में फैल गई। जब बंदरिया को 7वां महीना लगा तो वह राजा से बोली कि मुझे बच्चा होगा तब मैं कैसे आवाज दूंगी और मेरी आवाज से कोई आएगा भी नहीं। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम सही बोल रही हो। यह बात सोचकर राजा ने उसके महल में घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा, जब भी तुम्हें तकलीफ हो तब यह घंटी बजा देना, और उसके डोरी बांधकर बंदरिया के हाथ में पकड़ा दी। थोड़े दिनों बाद रानियां बंदरिया के महल में उससे मिलने गई तो घंटी को देखकर उससे सारी बात पूछी तो बंदरिया ने बताया कि राजा ने लगवाई है। रानियों ने विचार किया कि अगर इसको बच्चा हो गया तो हमारा मान घट जाएगा। इसी बात से परेशान होकर रानियों ने कहा कि घंटी बजाकर दिखाओ, राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने रानियों के कहने से घंटी बजा दी। घंटी सुनकर राजा आए तो सभी रानियां हंसने लगी और सब ने राजा का मजाक बनाया और कहा कि राजा जी, जानवर की प्रवृत्ति होती है उछल कूद करने की। इसी उछल कूद में घंटी बजा देगी तो आप बार बार राज्यसभा छोड़कर आएंगे। राजा ने भी रानियों की बात का समर्थन किया कि सही कह रही है। उधर रानियों ने विचार किया कि जब इसको बच्चा होगा तो नदी में फिकवा देंगे और राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है। रानियों ने यह बात दासियों को समझा दी। अब बंदरिया के बच्चा होने का समय आया। बंदरिया को पीड़ा होने लगी। तब उसने घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा नहीं आए। राजा ने सोचा कि बंदरिया जानवर है, ऐसे ही बजा दी होगी, और राजा नहीं आए। उधर रानियों ने जब घंटी की आवाज़ सुनी तब दासी को बुलाकर बंदरिया के महल में गई और बंदरिया को समझाने लगी कि बच्चा होता है तब आंखों पर पट्टी बांधते हैं। बंदरिया ने भी ऐसा ही किया। अब उसके सुंदर सा राजकुमार हुआ। सभी रानियां चकित रह गई कि इतना सुंदर राजकुमार पैदा हुआ है। अब हमारा अपमान होगा और बंदरिया का मान बढ़ जाएगा। इसे नदी में फिकवा देते हैं और राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है। रानियों ने दासी को एक लकड़ी का बक्सा दिया और बच्चे को उसमें रखवा कर कहा कि तुम इसे नदी में फेंक कर आ जाओ। दासियों ने ऐसा ही किया और बंदरिया के पास पत्थर लाकर रख दिया और बंदरिया से कह दिया कि तेरे पत्थर हुआ है। बंदरिया बहुत दुखी हुई। उधर राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा बहुत दुखी हुए और विचार किया, जब रानियों के ही बच्चा नहीं हुआ तो जानवर के कहाँ से बेटा होगा।
भगवान की इच्छा समझकर राजा ने मन में संतोष कर लिया। उधर एक दासी ने बक्सा ले जाकर मिट्टी की खान में रख दिया। उसको नदी में नहीं फेंका। मन में विचार किया कि मैं इस बच्चे को नदी में फेंककर पाप क्यों कमाऊं। मैं तो इसको रानियों के आदेश से यहाँ ले आई, अब इसको मारकर मुझे क्या मिलेगा। वह उसे रात के अंधेरे में वहीं रखकर आ गई और सोचा कि रात के अंधेरे में मुझे कोई नहीं देखेगा। सुबह जब सूरज की किरणें निकलती है तो कुम्हार घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने गया। वहाँ बक्से में से बालक के रोने की आवाज़ आई तो खोलकर देखा तो इतना सुंदर राजकुमार था। कुम्हार कुम्हारी बहुत खुश हुए क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा भगवान से रोजाना प्रार्थना करते थे, आज तो भगवान ने सुन ही ली। बच्चे को लेकर घर आ गए। उधर रानियों ने दासी से पूछा कि बच्चे को बहा दिया क्या, तो दासी ने हाँ कर दी। इधर दिन प्रतिदिन बच्चा बड़ा होने लगा। थोड़े दिनों बाद बच्चा बड़ा हुआ तो बैसाख भगवान की कृपा से बच्चे को सब कुछ पता चल गया कि मैं किसी राजा का राजकुमार हूँ, इनका बच्चा नहीं हूँ। बच्चे ने अपने कुम्हार पिता से कहा कि मुझे मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर दो। कुम्हार ने बच्चे को हाथी घोड़े बनाकर दे दिए। बच्चा मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और वहां बैठा बैठा मिट्टी के हाथी घोड़ों से बात करने लगा और उनसे बोला, पियो पियो रे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। तभी राजा की दासियां कुएं पर पानी भरने आई तो दासियों ने कहा कि कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस बात पर बच्चा खूब हंसा और कहने लगा कि कहीं राजा की रानी के भी पत्थर पैदा होते हैं क्या। यह सुनकर दासियां चकित रह गई कि ये बात बच्चे को कहाँ से पता लगी। वे दासियां महल में आई तो रानियों से सारी बात कह दी। रानियों ने सोचा कि यह बात राजा तक न पहुंच जाए। इसी चक्कर में रानियों ने राजा से शिकायत की कि कुम्हार का बच्चा कुएं पर दासियों को गाली दे रहा था, इसीलिए कुम्हार को देश निकाला दे दो। रानियों के कहने पर राजा ने हुक्म दिया कि कुम्हार को दूसरे गांव भेज दो। नौकर कुम्हार के पास गए और उसे गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। कुम्हार बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरा यहाँ पर अच्छा व्यापार चलता है, अगर मेरा व्यापार बंद हो गया तो गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन राजा के हुक्म के आगे उसकी नहीं चली। वह गांव छोड़कर जंगल में चला गया। थोड़े दिनों बाद लड़का और बड़ा हो गया। अब तो सब जंगल में झोपड़ी बांधकर रहने लगे। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगा लिए। घर के बाहर छाया हो गई। अब कुम्हार का बेटा एक पेड़ के नीचे बहुत सारे करवे पानी से भरकर बैठ जाता और जो भी कोई उधर से निकलता उसको पानी पिला देता। कुछ दिनों बाद चैत्र का महीना आया। गांव की लड़कियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने कुम्हार के घर गई। दिन में तेज धूप थी तो उनको प्यास लगी। सबने कहा हमें पानी पिला दो, लेकिन कुम्हार के लड़के ने कहा पानी एक ही शर्त पर पिला सकता हूँ कि तुम सब लड़कियां मेरे चारों तरफ परिक्रमा लगाओ। सब लड़कियां कुम्हार के बेटे के साथ साथ परिक्रमा लगाती गई और पानी पीती गई और मिट्टी के घड़े लेकर घर आ गई। घर आते ही सब लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। तब वैद्य जी को बुलाकर नब्ज दिखवाई तो वैद्य जी ने कहा कि सब लड़कियां गर्भवती है। सबके घर वाले चकित रह गए। सबने लड़कियों से पूछा तो कुम्हार के बेटे की सारी बात बताई। सब गांव वाले परेशान हो गए और सब उस कुम्हार के लड़के के पास गए। उन्होंने सारी बात कुम्हार से बताई। इसने सब लड़कियों से साथ साथ फेरे लगवा लिए। अब हम सब लड़कियों की शादी तुम्हारे बेटे से करेंगे। कुम्हार ने कहा कि मेरे पास तो रहने को घर नहीं है, मैं इतनी सारी बहुओं को कैसे रखूंगा। सब लोग वापस राजा जी के पास गए और राजा जी से शिकायत करी। कुम्हार के बेटे ने सभी लड़कियों से फेरे ले लिए और अब कुम्हार के पास बहुएं रखने को घर नहीं है। अब हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा। ऐसे हाल में हम बेटियों को कहाँ भेजेंगे। राजा ने सभी की बात सुनी और खुद कुम्हार के घर गए और उसको कहा कि मैं सबके लिए घर बनवा देता हूँ, सबको बहू बनाकर ले आओ। कुम्हार व राजकुमार राजी हो गए और हाँ भर दी। अब राजा ने जंगल में शहर बसा दिया, बहुत सारे घर बनाकर दिए और सबने अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से किया। थोड़े समय बाद कुम्हार की सभी बहुओं को बेटे हुए। अब कुम्हार बहुत खुश हुआ कि कहाँ तो मेरे बेटा ही नहीं था और कहाँ भगवान की कृपा से इतने सारे पोते हो गए। अब राजकुमार कहने लगा, पिताजी आप दादा बन गए, इस खुशी में जग हेड़ा लगाएंगे। कुम्हार ने बात मान ली और पूरे गांव को न्योता दिया। राजा व रानियां, नौकर चाकर सबको बुलाया और अपनी माँ बंदरिया को भी बुलाया।
राजकुमार ने बंदरिया के लिए रथ भेजा, गहने वस्त्र भेजे कि बंदरिया यह सब पहनकर रथ में बैठकर गाजे बाजे से आए, और उसका सिंहासन भी सबसे ऊंचा लगवाया। अब सब गांव वाले आ गए, राज परिवार भी पूरा आ गया और बंदरिया भी रथ में बैठकर आ गई। अब बंदरिया को सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। यह देखकर सभी रानियां क्रोधित हो गई कि हमारी इज्जत कम कैसे करी, हमको नीचा आसन दिया। सबने राजा जी से कहा कि आपने कुम्हार की इतनी सहायता करी और इसने आपका सिंहासन नीचे लगवाया है, जबकि बंदरिया का आसन ऊंचा लगवाया है। राजा जी बोले, थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले सबको भोजन कर लेने दो। इधर राजकुमार ने सभी पत्नियों से कहा कि ये बंदरिया मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ और तुम सब इसकी बहुएं हो, इसीलिए सभी पत्नियां बच्चों को माँ की गोद में देती जाओ और पाँव छूती जाओ। सभी बहुएं बंदरिया को बच्चे गोद में देती गई और पाँव छूती गई। यह सारा दृश्य सभी गांव वाले देखते रहे, राजा जी व उनका सारा परिवार भी देखते रहे। यह सब देखकर राजा जी को अचंभा हुआ और उसने राजकुमार को बुलाकर पूछा कि ये क्या हो रहा है। राजकुमार ने सभी रानियों व दासियों को बुलाकर कहा कि ये मेरी माँ है और आप मेरे पिता हैं और ये सब आपके पोते हैं। राजा ने पूछा कि यह कैसे हो सकता है। तब राजकुमार ने दासी का हाथ पकड़कर कहा कि सच बताओ। तब दासी ने डर के मारे सारी बात बताई कि बंदरिया के बेटा हुआ था और मुझे रानियों ने कहा कि इसको नदी में फेंक आओ, लेकिन मैंने इस कार्य को पाप समझकर इसे कुम्हार की खान में छोड़ दिया। ये वही राजकुमार है महाराज जो बंदरिया से हुआ था और आपको झूठ कहा था कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा जी बहुत खुश हुए और वे सभी बहुओं और पोतों को महल में ले गए तथा उन रानियों और दासियों को देश निकाला दे दिया। राजा जी ने बंदरिया से कहा कि मैंने तो बैसाख महीने में भगवान से एक बेटा मांगा था और भगवान ने इतने सारे पोते दे दिए। यह सुनकर बंदरिया बोली कि महाराज, आप जब सुबह स्नान करने आते थे तब कहते थे कि मुझे बेटा देना, और मैं कहती थी कि भगवान राजा को एक बेटा देना और मुझे 7800 पोते देना। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी तो जानवर प्रवृत्ति थी, लेकिन बैसाख भगवान ने मेरी अनजाने में कही हुई बात भी सच कर दी। राजा जी अपने बेटे, बहुओं व पोतों से बहुत खुश हुए। हे बैसाख भगवान, राजा जी की इच्छा पूरी करी वैसी सबकी करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न आपने सारा परिवार की मनोकामना पूरी करना। बिंदाईक जी की कहानी। एक लड़का था, कोई काम नहीं करता। उसकी माँ हमेशा उसको डांटती थी कि बेटा कोई तो काम करा कर, लेकिन वो तो गणेश जी को सुमरता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया तो वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को सुमरता रहा। गणेश जी ने सोचा कि यह तो मेरे नाम से निकला है, जंगल में इसे बाघ वगैरह खा जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा, मैं कैसे मानूं कि आप ही गणेश जी हो। गणेश जी ने कहा, तू मांग कर तो देख। लड़के ने कहा, जो मांगूंगा वो देंगे आप। गणेश जी ने कहा, एक बार में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। तो लड़का बोला कि सोचने दो। लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलो हींग राज को, पूछो गजराज को, दाल भात गेहुआ का फलका, ऊपर ढपसो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। बिंदाईक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, पर जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, अब तू घर चला जा। बिंदाईक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा कि झोपड़ी का महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी थी। घर में बहुत सारा धन हो गया। आकर अपनी माँ से बोला, माँ, बिंदाईक जी ने बहुत सारा धन दे दिया। तो माँ बहुत खुश हो गई। हे बिंदाईक जी महाराज, जैसा उस बच्चे को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न आपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।